जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, होमगार्ड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जवानों और महिला बहन जवानों को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आगे आप लोगों को विदित हो कि आप लोगों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 2016 में वेतन, पुलिस कांस्टेबल का वेतन देने का आदेश और पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के हिसाब से एरियर देने का 8 सप्ताह में देने का आदेश हुआ था। आज धीरे धीरे 2 साल हो रहा है और जो एरियर दिया गया, सबसे पहले उत्तर प्रदेश मुख्यालय लखनऊ पर 319 जवानों को देने का कार्य ये विभाग किया। वही अधिकारी, वही कर्मचारी जो जांच कर रहे थे, सत्यापन कर रहे थे मास्टर रोलों का, उन्हीं से लखनऊ की भी जांच करा लेनी चाहिए थे पूरे शहर की, ताकि समय से एरियर सबको मिल जाता। लेकिन नहीं, ये जो मुख्यालय पर दिया गया, क्या कारण था? 1 साल पहले उनको दे दिया गया, पूरी किस्त दे दी गई, वो सबसे 5% तय करके दिया गया। ये मुझे मालूम है और मुझे ज्ञात है और मुझे अंदर से खबर है। इसमें बहुत बड़ा खेल हो रहा है एरियर में। प्रदेश में जो दिया जा रहा है तो ड्यूटी सबकी बराबर हैं, लेकिन पैसा खंडों खंडों और टुकड़ों टुकड़ों में दिया जा रहा है, काम में भी नहीं आ रहा। एक मुश्त अगर पैसा मिल जाता तो कोई अपनी बेटी की शादी कर लेता, तो कोई कुछ सोचे बैठा था तो एक मुश्त पैसा मिलता तो होमगार्ड जवानों का वो पैसा सही रूप से अच्छे कार्य में लग जाता। लेकिन नहीं, ये टुकड़ों में देने का उद्देश्य सिर्फ इस विभाग होमगार्ड के बैठे नीचे से सरकार तक बैठे अधिकारी, ये सब टुकड़ों में इसलिए दिया गया कि इसमें देखने को मिल रहा है कि बड़े ऊंचे पर स्तर पर इसमें दोहन वैतनिक स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है। तो ये ड्यूटी बराबर है, तो किसी का 50,000 आया, तो किसी का 90,000 आया, तो किसी का 1,90,000 आया, तो कोई का कुछ आया। इस तरीके से बहुत ऐसे हैं जिनका 20,000 अभी तक आया है। ऐसा क्यों? मैं इस विभाग से सवाल करता हूं। डिपार्टमेंट के अधिकारी, होमगार्ड बैठे, कमांडेंट और मुख्यालय पर और शासन पे बैठे हमारे अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार साहब से मैं जवाब पूछता हूं, ऐसा क्यों? जब बजट था तो पूरा पैसा क्यों नहीं खातों भेजा जा रहा? टुकड़ों टुकड़ों में भेजने का क्या उद्देश्य है? तो इसमें देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर दोहन हो रहा है एरियल का। और लखनऊ में अभी तक नहीं दिया गया है पैसा एरियल का। हेडक्वार्टर छोड़ के लखनऊ में किसी को नहीं दिया गया, जबकि 2019 में 3 जनवरी 2019 को शासन आदेश हुए थे कि होमगार्ड जवानों के बैंक खाते चेक करके सही मिलान कर लें और इनका सत्यापन करते हुए सही समय पर इनका वेतन भेज दिया जाए इनके खाते में। नहीं, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, बेलगाम है। ये माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ठेंगे पर रख के किसी प्रकार का इनके अंदर डर और भय नहीं है। आज जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है और फिर भी इनके एक पैसा का भय और डर नहीं है।
तो ये तानाशाही रवैया अपनाए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का एक बार नहीं 1000 बार अवगत कराने के बाद माननीय मुख्यमंत्री हमारे ध्यान नहीं दे रहे होमगार्डों का जो दोहन और जो इनके साथ अत्याचार हो रहा है उस पर कतई उनका ध्यान नहीं जाता। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मैं निवेदन करता हूं कि आपने लखनऊ के लिए बजट दे दिया है और अभी शासन को ये मुख्यालय अवगत कराया है कि लखनऊ का मास्टर रोलों का सत्यापन हो चुका है। आज 2 महीना पीछे 6/4 को ये आदेश हुआ था, आज तक अभी तक एरियर का पैसा किसी के बैंक खाता में नहीं पहुंचा है। अब होमगार्ड जवानों का ये पूरे प्रदेश में देखते हुए होमगार्ड जवानों का आक्रोश बढ़ा और अब सबर का बांध टूट चुका है। अब इसका परिणाम आर पार की लड़ाई होगी। हम बैठेंगे नहीं, ये एसोसिएशन बैठेगी नहीं। एक गाढ़ी कमाई का हमारा पैसा और हमें को गिड़गिड़ाना पड़ रहा, हमें उनके सामने झुकना पड़ रहा, उनसे हर तरीके निवेदन कर लिया गया, उनसे प्रार्थना कर लिया गया, लेकिन ये पत्थर तो पसीज जाता है, लेकिन ये पत्थर से महापत्थर हैं ये होमगार्ड के अधिकारी। तो मैं कहूँगा कि हम लोग अब लखनऊ समेत पूरा होमगार्ड जो उनके साथ अन्याय हुआ है, अब हम आज पूरा भ्रमण करके सभी तैयार हैं और अब इसमें लापरवाही लखनऊ के जिला कमांडेंट श्रीमान अतुल कुमार और मंडली कमांडेंट ये लापरवाही कर रहे हैं। उस पैसे को जो है किसी तरीके से इनको देना नहीं, होमगार्ड जवानों को एरियर देना नहीं चाहते हैं। किसी न कोई ये आदेश और शासनादेश श्रीमान प्रमुख सचिव की तरफ जारी होता है और आदेश मुख्यालय से जारी होता है, उसके बाद इनके डर नहीं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री बजट लखनऊ के लिए दे दिया है पूरा एरियर का। इसके बावजूद ये तानाशाही रवैया अपनाए हैं। तो अब हम इनको तानाशाही रवैया कमांडेंट के देख लिया है, इनके अहंकार आ गया है कि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन नहीं, ये एकता जो है ये मधुमक्खी का छत्ता समझिए। जिस दिन ये टूटेंगे उस दिन तुम्हारी बर्बादी निश्चित तौर से लिखी हुई है, क्योंकि वो अपना शांति से अपने छत्ते पर बैठे हैं सभी, और उस पर कंकड़ मारोगे तो वो विकराल रूप धारण करके नोच के ऐसी तैसी कर देंगी, किसी को ठहरने दें। वही काम अब होने जा रहा। अब होमगार्ड बिल्कुल हर तरीके तैयार है, क्योंकि वो जिस तरीके से इनके साथ महा अन्याय हो रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, तो अब ये बांध सबर का बांध टूट चुका है। हम अभिमाननीय श्रीमान जी को सभी आदेश और शासनादेश अवगत करा के दिया है, श्रीमान जिलाधिकारी साहब को दिया है, श्रीमान मंडला आयुक्त साहब को दिया है, डीजी साहब को दिया है, गृह सचिव माननीय मुख्यमंत्री और मंडली कमांडेंट जिला कमांडेंट को दे दिया है। ये सिर्फ पैसा देने का था और सत्यापन हो गया, फिर पैसा एरियर का क्यों नहीं। अब हम लोग कल जो है ज्ञापन दे के श्रीमान जिलाधिकारी को और लखनऊ कमांडेंट का घेरने का काम हम लोग करेंगे। इसमें हम हर जिले से जिसके साथ अन्याय हो रहा और एरियल सही रूप से नहीं मिला है, आप अपने अपने ज़िले में ज्ञापन दीजिए कि हमारे साथ भी हमारे एरियल से दोहन किया जा रहा। आप लोग पूरे प्रदेश में ज्ञापन दीजिए। कल हम लिखा के और कल हम सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के जो इन्होंने आदेश
हेडक्वार्टर किया है और हेडक्वार्टर शासन को अवगत कराया। शासन आदेश दिया कि इनको तत्काल इनके एरियर और बजट दे दिया गया और तत्काल इनके एरियर इनके खातों में भेज दिया जाए। ये 2 महीना पीछे का 6/4/2021 का शासनादेश है। इसके बाद ये कमांडेंट किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं और बड़े अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेशों को अनदेखा कर रहे हैं, कानून का मजाक बना दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को जेब में रख के और किसी प्रकार का भय नहीं है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास से विभाग है, यदि वो उनकी पलक खुली तो ठीक इल्ज़ाम नहीं होगा। अब हम लोग दिखा देंगे इनके काले कारनामे, इन कमांडेंट के तानाशाही, ये मंडली कमांडेंट, जिला कमांडेंट लखनऊ का अब हम लोग घेरेंगे और शांतिपूर्वक से घेरेंगे। हम किसी प्रकार धरना नहीं दे रहे हैं, हम अपना पैसा मांगने जाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स और जिले की सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस रिपोर्टर सभी वहां दिखाई पड़ेंगे और कमांडेंट से जवाब लिया जाएगा और शासन से जवाब लिया जाएगा, सरकार से जवाब लिया जाएगा और दोषी जनों का खिलाफ दंडमक विभाग की सख्त कार्रवाई करते हुए और इनका एरियल यदि 30 तारीख तक नहीं भेजा गया तो हम लोग बिल्कुल अब तैयार हैं और घेर करके जब ही हटेंगे। जो दोषी हैं अनदेखा किए इनको सस्पेंड किया जाए और हमारा जो लेट मिला दे रहे हैं एरियर, इसमें मैं लेट लगाते हुए और पूरा एरियर उसी हिसाब से सबके खाते में जब तक नहीं जाएगा तब तक हम लोग होमगार्ड कार्यालय गोमती नगर खरगापुर गेट छोड़ेंगे नहीं, ना निकलने देंगे ना आने देंगे और वही हम डेरा डाल देंगे और जब तक ये एरियर नहीं आ जाएगा। अब ये लॉलीपॉप आदेश और निर्देश बिल्कुल खोखले हैं, इन पे विश्वास करना, अपने साथ धोखा करना। ये अधिकारीगण ये नहीं चाहते हैं कि होमगार्डों का एक अच्छा भविष्य बने, ये हमेशा सौतेला व्यवहार की। यदि इनका होमगार्ड आवेदनिक अधिकारी कर्मचारियों को सरकार से मिलता है तो इनके अंदर बड़ी जलन होती है। यदि इनको मिलता है तो सब एकजुटता होके और उस पर मांग करते हैं। अभी कम है और होमगार्ड का थोड़ा सा देती है सरकार तो उस पर इनको बड़ा जो है नकारात्मक और कुदृष्टि डाल के देखते और इनको अच्छा नहीं लगता है। होमगार्ड का अच्छा बनना, अच्छा मिलना, अच्छा खाना, अच्छा बैठना, अच्छी वर्दी में इनको अच्छा देखना नहीं। यही कारण है इनका कहीं मान नहीं, मर्यादा नहीं। थाने में इनका जाते हैं तो कोई कुर्सी देने के तैयार नहीं होते कि उनकी रवैया को जानते हैं, ये इतने नीच हो चुके हैं। पैसे के आगे इस वर्दी को शर्मसार करते हैं और सरकार की किरकिरी करते हैं, बदनामी करवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सीधा इसमें आदेशों की अवहेलना हो रही तो ये बेइज्जती सीधा इन अधिकारियों के द्वारा होमगार्ड को की जा रही। माननीय मुख्यमंत्री तो मैं श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्यनाथ साहब से मांग करता हूं कि ये जो अन्याय हो रहा होमगार्ड जवानों के साथ, 8 हफ्ते का माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश किया था, आज 2 साल हो रहे हैं और इसके बाद आपके द्वारा बजट भी दे दिया गया एरियर का, इसके बाद सत्यापन भी कराने का शासन को कमांडेंट मुख्यालय कराया, मुख्यालय शासन कराया, इसके बाद ये एरियर देना अच्छा नहीं समझ रहा। अब बैठा नहीं जाएगा। हम सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट, सारे आदेश, शासनादेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को लेके मैं कार्यालय घेरूंगा और इन मनमानी करने वालों का सजा जरूर दिलाने का कार्य करेंगे और अपना एरिया लेके रहेंगे। अब हम बैठेंगे नहीं। हमारा गाड़ी कमाई का पानी है, एक होम पैसा है, हमारा पैसा हमें नहीं दिया जा रहा जिस पे ये राज कर रहे हैं।
और दिया जा रहा प्रदेश तो खंडों खंडों में दिया जा रहा, क्यों दिया जा रहा? मैं ये पूछना चाहता हूँ विभाग से, हेडक्वार्टर से, डीजी साहब और माननीय श्री अनिल कुमार साहब से, प्रमुख सचिव से और माननीय मुख्यमंत्री, आप आज बजट दे दिया, इसके बाद एरियर नहीं दे रहा, तो इनको सजा देने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, इनको मिलना चाहिए। मैं जब ध्यान नहीं दिया तो एक बहुत बड़ी अनहोनी का इंतजार ये विभाग कर रहा है। तो अगर जिस दिन हम लोग घेरेंगे, शांत प्रिय घेरेंगे, ना हम वहाँ से हटेंगे, ना हम इनको निकलने देंगे, ना जाने देंगे, वहीं फैसला होगा और सारी मीडिया होगी। अब बैठा नहीं जाएगा। कल हम ज्ञापन तैयार करके और श्रीमान जिला अधिकारी लखनऊ को सौंपेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों से आह्वान करता हूं, अपने अपने ज़िले में ज्ञापन दीजिए श्रीमान जिलाधिकारी साहिबों को, और ये जो गलत कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, इसके खिलाफ आप लोग आवाज़। अभी कुंभ का मेला का पैसा जो गए हैं उनको 2 साल हो रहा, अभी तक नहीं दिया गया है। शासन को ये लिखना अच्छा नहीं, काम तो लेना जानते हैं लेकिन यूज करके फेंक देना इनका काम है, और बगैर एक तरीके कान पकड़ काट देना है। अब वो ऐसा नहीं होगा। और तो क्या प्रशंसनीय पत्र दे दिए गए तो क्या इससे परिवार जीवित रह सकता है? क्या खुशहाली आ सकती? प्रशंसनीय पत्रों की का अपमान किया जा रहा, और जबकि सरकार के द्वारा आदेश किया गया था 1 महीने का बराबर 2 महीने का पैसा दिया जाएगा, और महाठिठुरन महाठंडक में सब अपना अच्छी तरीके से न वहाँ ड्यूटी दिए निभाएं, जिसकी सराहना होगा जवानों की। तो ये पैसा दिया जाए और ये विभाग की दोहरी नीति खत्म की जाए, और जो प्रदेश में संवेदनशील ड्यूटियाँ, ये सिर्फ पैसा का दोहन इसमें हो रहा है। जो जवान आएगा हर महीने ड्यूटी बदले या साल 6 महीना में बदले, वैसे नियम तो है कि साल भर वहाँ एक पॉइंट पर एक होमगार्ड जवान रहे जैसे पुलिस में, तो नहीं तो 6 महीना एक पॉइंट पर रह के वो कार्य करे और उसके बाद फिर आए, और संवेदनशील एकदम खत्म कर दी जाए। इसमें बहुत बड़ा दोहन हो रहा, होमगार्डों का लूटा जा रहा, संवेदनशील के नाम पर ये भ्रष्टाचार हो रहा। और ये एक बार जब खत्म कराएं तो ये प्रमुख सचिव तक नीचे से ऊपर तक जब पैसा नहीं पहुंचा तो संवेदनशील फिर खोल दी गई, जिसका पैसा तसीला जा रहा तो नीचे से लेके सरकार तक बैठे इसमें से खा रहे हैं होमगार्ड का गाढ़ी कमाई का पैसा। तो ये पाप का पैसा इनके बर्बाद करके इनको रख देगा। ये जो गरीब आदमी वो बोल नहीं सकता, इतनी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, जानवर बना दिया, पशु बना दिया, वो बोल नहीं सकता, वो अपने साथ अन्याय कह नहीं सकता। यदि वो जबान खोले तो उसको विभाग से तुरंत नोटिस मिल जाती। तो ये प्रथा नोटिस वाली सरकार ख़त्म करे, क्योंकि इसके द्वारा नोटिस देना ख़त्म किया जाए और ये संवेदनशील ख़त्म किया जाए। सबकी ड्यूटी बराबर एक जैसी होनी चाहिए। तो मैं ये मांग करता हूँ और ये एरियर पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, ये आपकी ही खा रहे हैं और आपकी ही बदनामी करवा रहे हैं ये अधिकारी। ऐसे अधिकारियों को तुरंत इनके खिलाफ जांच हो और इनके खिलाफ दंडमक विभागीय कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर इस जिले के जिला कमांडेंट जवाब दे। मैं पूछता हूँ, जब सब आदेश हो गया तो बजट भी तो पैसा एरियर का क्यों नहीं भेजा जा रहा? अब हम लोग 30 तक टाइम दे रहे हैं, कल ज्ञापन दे देंगे, पेपरों में दे देंगे, चैनलों पर दे देंगे, और इसके बाद कोई हम लोग शांतिपूर्वक कर अपन पैसा लेने जाएंगे, गुहार लगाएंगे वहाँ, और सारे अधिकारियों को शासन प्रशासन तक आवाज़ जाएगी, वही निर्णय होगा, वही फैसला होगा। जब तक एरियर का पैसा खाते में नहीं पहुंचेगा हम लोग हटेंगे नहीं। और जो लोग ये अनदेखा किए हैं एरियर बांटने में, उनको दंड भी मिलना चाहिए। उसमें बहुत बड़ा अभी 14-15 पॉइंट जांच नहीं किए गए, उनमें सबसे बड़ा लूट घसोट हुआ है, उनको बचाया जा रहा और अपनी सभी रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है। ये देखने में आया है, ये बिल्कुल सत्य है और सही है। ये
बचाने का कार्य कर रहे हैं, अपने अन्य जो इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। तो ऐसा क्यों, जबकि 319 हेडक्वार्टर, मुझे ये भी मालूम 5% लेके 1 साल पहले पूरा बजट, पूरा एरिया का पैसा दे दिया गया है। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास, मैं सभी सबूत लेके उतरूंगा। अब बैठा नहीं जाएगा, अब सबर टूट चुका है, बांध टूट चुका है, और वो कमांडेंट साहब संभालने के बस की बात नहीं होगी। हम न्याय मांग रहे हैं, हम कोई धरना नहीं देंगे, हम शांतिपूर्वक जाके अपने रेडियल की मांग करेंगे। हम सभी जवान, तो उत्तर प्रदेश के सभी जवान, आज मैं पूरा घूमा हूँ और प्रदेश में अब ऐलान करता हूँ, और लखनऊ में सब तैयार हैं। अब समय देके और हम लोग घेरने का काम करेंगे। 30 तक ये पैसा अकाउंट में नहीं पहुँचता है पूरा, और अगर कहीं खंडों में पहुँचा तो हम लोग उससे खुश नहीं होंगे, और इनके काले कारनामे चिट्ठे सब खोल के सामने, सरकार के सामने रख देंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।